गांव पिपलिया की एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग दादी भविष्य कहते थे, अपनी भविष्यवाणी की शक्ति के लिए मशहूर थी। कोई भी समस्या हो, लोग उसके पास सलाह लेने आते, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक कैसे होती थीं। कुछ लोग उसे देवी का वरदान मानते थे, तो कुछ उसे जादूगरनी समझते थे। एक दिन गांव का युवक अर्जुन, जो बहुत ही तर्कशील था, दादी भविष्य की भविष्यवाणी को परखने के लिए उनके पास पहुंचा। उसने सवाल किया। दादी, मेरा भविष्य बताइए। दादी ने उसकी आंखों में झांका और कहा। 3 दिनों के भीतर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक डरावने सच का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन हंस पड़ा। उसे यह एक मजाक लगा, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। अगले दिन अर्जुन को उसके पुराने घर की मरम्मत के दौरान एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला। उसमें एक पुराना पत्र रखा था, जिसमें लिखा था, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में आया है, तो तुम भी उसी रहस्य का हिस्सा हो जिससे तुम्हारे पूर्वज भाग नहीं सके। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब था। डर और जिज्ञासा के बीच अर्जुन फिर से दादी भविष्य के पास गया। उसने पूछा। यह पत्र क्या संकेत करता है? दादी ने गहरी सांस ली और कहा। यह तुम्हारे भाग्य की अंतिम परीक्षा है। अगर तुम उस तहखाने का पूरा सच जान गए, तो तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे अधूरा छोड़ दोगे, तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर तहखाने में छिपे रहस्य को खोजने की ठानी। वहां उसे अपने परदादा की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि उनके परिवार पर एक अभिशाप था। हमारा वंश जब भी इस सच को जानने की कोशिश करता है, वह खुद रहस्य का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन यह पढ़ते ही सहम गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई छाया उसके पीछे खड़ी है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसकी परछाई अब किसी और आकृति में बदल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें समा रही हो। तीसरे दिन सुबह अर्जुन लापता हो गया। लोग उसे खोजने लगे, लेकिन तहखाने में उसके होने का कोई सबूत नहीं था। उसकी आखिरी निशानी बस दादी भविष्य की एक बात थी। कुछ रहस्य जाने नहीं जाते, वरना वे जान लेने वाले को ही लील लेते हैं। गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन कोई भी दादी भविष्य से फिर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, हर सच को जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य बने रहने के लिए होते हैं। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।